रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत पहुंच गए। राष्ट्रपति पुतिन का विमान पालम एयरपोर्ट पर लैंड किया। भारत और रूस के बीच कई अहम समझौते हो सकते हैं। राष्ट्रपति पुतिन के स्वागत के लिए प्रधानमंत्री मोदी पालम एयरपोर्ट पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी ने एयरपोर्ट पर राष्ट्रपति पुतिन को रिसीव किया। प्रधानमंत्री मोदी ने एयरपोर्ट पर पुतिन को गले लगाकर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। राष्ट्रपति पुतिन का पालम एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया गया। राष्ट्रपति पुतिन कलाकारों ने डांस से उनका स्वागत किया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी एक ही कार में सवार हुए। दोनों पालम एयरपोर्ट से एक साथ निकले। राष्ट्रपति पुतिन के भारत पहुंचने से पहले रूस के कई मंत्री भी दिल्ली पहुंच चुके हैं। इनमें डिप्टी प्रधानमंत्री डेनिस मांतुरोव, रक्षा मंत्री और कृषि मंत्री शामिल हैं। पुतिन भारत दौरे पर अपने आधिकारिक विमान इश्यूशिन इल-96-300 पीयू से आए हैं। इस विमान को फ्लाइंग क्रेमलिन भी कहा जाता है। इससे लक्ष्मी सुविधाओं, एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम और एंटी मिसाइल डिफेंस समेत कॉम्प्रहेंसिव सिक्योरिटी सिस्टम से लैस किया गया है ताकि यह हवा में एक मोबाइल कमांड सेंटर के रूप में काम कर सके। सदन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ की। इस दौरान पक्ष विपक्ष के विधायकों से नमन करने को कहा, लेकिन इस पर आरजेडी के विधायक रोक-टोक करने लगे, जिस पर सीएम नीतीश कुमार ने जवाब दिया। बिहार विधानसभा से गृह मंत्री सम्राट चौधरी का कड़ा संदेश। सम्राट चौधरी ने कहा कि मैं कोई बुलडोजर बाबा नहीं, लेकिन माफिया और भ्रष्टाचारी बिहार में बख्शे नहीं जाएंगे। बिहार में सुशासन की स्थापना नीतीश कुमार की देन है। सीएम नीतीश की नियोजित शिक्षकों को बड़ी राहत दी है। सदन में सीएम ने बड़ा ऐलान किया, कहा कि मामूली परीक्षा देकर नौकरी मिलेगी, बीपीएससी की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिहार में हुए एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी आई। सीजेआई ने कहा है कि बिहार में कोई घुसपैठिया नहीं मिला, नकली वोटरों का डर कम हुआ। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में एसआईआर हुआ था। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा हुई। चर्चा की शुरुआत करते हुए सीएम नीतीश कुमार केंद्र से मिलने वाली मदद के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते सुनाई दिए। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार के विकास में केंद्र सरकार ने भी कितना बड़ा सहयोग किया है। विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर महागठबंधन की बैठक हुई। इस बैठक में जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी, सीपीआई के विधायक शामिल हुए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बैठक की अध्यक्षता की। शीतकालीन सत्र के दौरान विपक्ष के खिलाफ रणनीति पर सत्ताधारी दलों के बीच चर्चा हुई। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र 5 दिसंबर से 11 दिसंबर तक चलेगा, जिसके मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विधानसभा परिसर में पुलिस ब्रीफिंग की गई। रांची एसएसपी, सिटी एसपी, एसडीएम, एडीएम, लॉ एंड ऑर्डर समेत बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारी और जवान मौजूद रहे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से झारखंड विधानसभा में राजेंद्र प्रसाद, रमेश चंद्र कैथल और नवल किशोर पासवान ने मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने मुख्यमंत्री को 3 पुस्तकें भेंट की, जो कि दिशोम गुरु शिबू सोरेन पर आधारित हैं। इन पुस्तकों में संघर्षों से निकला एक तप, पूरा व्यक्तित्व शिबू सोरेन, लाइफ एंड आइडियोलॉजी ऑफ जगजीवन राम तथा मैकू राम स्मृति ग्रंथ शामिल हैं। बिहार विधानसभा के सत्र के दौरान राज्यपाल के अभिभाषण में माइक खराब होने के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई। विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार ने सख्ती दिखाते हुए दोषी पर कार्रवाई के आदेश दिए। भवन निर्माण विभाग के अधिकारी के साथ स्पीकर ने बैठक की है। इस दौरान दोषियों पर कड़े एक्शन के साथ वैकल्पिक व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए। झारखंड की राजनीति में बड़े फेरबदल के संकेत के बीच कांग्रेस के महासचिव ने सोशल साइट एक्स पर पोस्ट किया। पोस्ट में केसी वेणुगोपाल ने झारखंड में गठबंधन के अडिग और एकजुट होने की बात लिखी। केसी वेणुगोपाल ने लिखा, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से बात की। 5 दिसंबर से शुरू हो रहे शीतकालीन सत्र को लेकर स्पीकर की अध्यक्षता में विधायी दलों के नेताओं के साथ बैठक हुई। विधानसभा के स्पीकर कक्ष में हुई इस बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी समेत सभी दलों के विधायक शामिल हुए। हालांकि बैठक के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मीडिया से बात की और मीडिया से बात किए बिना ही विधानसभा से रवाना हो गए। जेएसएससी संयुक्त स्नातक परीक्षा प्रतियोगी परीक्षा को लेकर हाईकोर्ट ने आदेश जारी किया है। परीक्षा का रिजल्ट जारी करने और नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने के फैसला लिया गया।
इस फैसले के बाद अभ्यर्थियों में खुशी का माहौल है। कोर्ट के आदेश के बाद सीजीएल अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की और उनका आभार जताया। सियासी हलचल के बीच सीएम हेमंत सोरेन का पहला पोस्ट सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया। आपके चेहरे की खुशी आपके संघर्ष, आपके समर्पण की गवाह है। षड्यंत्र थोड़े समय के लिए सत्य को धुंधला जरूर कर सकता है, पर उसे कभी मिटा नहीं सकता। सीएम हेमंत सोरेन के पोस्ट पर कांग्रेस का बयान आया। कांग्रेस प्रवक्ता सोनाल शांति ने कहा कि मुख्यमंत्री संदेश देना चाहते हैं। उनका कहना है कि कितनी भी किसी भी तरह की अशांति आएगी, लेकिन हम विकास में बाधा नहीं पहुंचने देंगे। सीएम हेमंत के पोस्ट पर सियासत जारी है। बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि मुख्यमंत्री पहली पहली क्यों खेल रहे हैं। बीजेपी ने कभी नहीं कहा कि वह जेएमएम के साथ सरकार बनाना चाहती है। झारखंड में शुक्रवार से विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है। इस सत्र में घाटशिला विधानसभा क्षेत्र के नए और युवा विधायक सोमेश सोरेन पहली बार शामिल होंगे। न्यूज 18 से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि स्वर्गीय रामदास सोरेन के अधूरे काम को पूरा करूंगा। घाटशिला में बंद पड़ी कंपनियों को विधानसभा सत्र में खोलने की आवाज उठाऊंगा। झारखंड के नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य में बांग्लादेशी घुसपैठ और राज्य के बदलते डेमोग्राफी के मुद्दे को उठाया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने झारखंड के लिए चिंता जाहिर की, साथ ही मुस्लिम समुदाय से घुसपैठियों का पहचान करने की अपील की। छपरा के सहजीतपुर गांव में नाबालिग प्रेमी और प्रेमिका ने घर में फांसी लगाकर हत्या कर ली। प्रेमिका ने घर में ही फांसी लगाई। प्रेमी मोती छपरा गांव का रहने वाला था। दोनों के बीच लंबे समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दरभंगा के लहरिया सराय थाना क्षेत्र में 5 दुकानों में चोरों ने चोरी कर ली। 4 लाख का सामान चोर ले गए। दुकानदारों ने पुलिस से शिकायत की। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई। भागलपुर के जोगसर थाना क्षेत्र में स्कूटी चोरों को लोगों ने पकड़ लिया। स्कूटी चोर भाग रहे थे। बताया जा रहा है कि स्कूटी का मालिक दवा खरीदने के लिए गया था। इसी दौरान ही युवक गाड़ी लेकर भागने लगा। रक्सौल में नाबालिग हिंदू लड़की का एसएसबी जवानों ने रेस्क्यू किया है। मुस्लिम युवक लड़की को बेचने के लिए नेपाल ले जा रहा था, लेकिन इससे पहले ही बॉर्डर इलाके में एसएसबी ने कार्रवाई की। आरोपी मोहम्मद अजमुल्लाह अली को गिरफ्तार कर लिया गया। मुजफ्फरपुर रेल एसपी ने हाजीपुर स्टेशन से 2 महीने पहले एक मासूम बच्चे के हुए अपहरण का खुलासा कर दिया। घटना के 2 महीने बाद पुलिस ने मासूम का सुरक्षित रेस्क्यू किया। साथ ही अपहरण कांड में शामिल 3 महिला समेत 6 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया। पूरे मामले का मास्टरमाइंड एक डॉक्टर अभी भी फरार है। गयाजी में शादी के दौरान रसगुल्ला को लेकर जमकर मारपीट हुई। बोधगया के एक निजी होटल में शादी समारोह के दौरान बवाल हो गया। बताया जा रहा है कि खाने के दौरान रसगुल्ला कम होने पर दूल्हे के पिता पर हंगामा करने का आरोप लगा। सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। गिरिडीह पुलिस ने गिरिडीह डुमरी मुख्य पथ पर पीरटांड थाना के पाल अवैध शराब तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। पानी लदी एक ट्रक और कार से लगभग 29 लाख रुपए मूल्य की शराब जब्त की गई। इस कार्रवाई में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पटना सिटी के बाड़ी पहाड़ी इलाके में अतिक्रमण हटाने का लोगों ने विरोध किया। अवैध कब्जाधारियों ने जमकर हंगामा किया। 36 कट्टे की जमीन पर यह अवैध कब्जा हटाने के लिए टीम पहुंची थी। स्थानीय लोगों ने पुलिस प्रशासन पर जमीन माफिया के साथ मिलीभगत का आरोप लगाया। भागलपुर के कहलगांव और विक्रमशिला स्टेशन के बीच लूटपाट के दौरान यात्री को अपराधियों ने चलती ट्रेन से नीचे फेंक दिया, जिससे यात्री मोहन यादव गंभीर रूप से घायल हो गए। उनके दोनों पैर टूट गए। वहीं सर में भी गंभीर चोट आई है, जिसका इलाज जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल में किया जा रहा है। धनबाद के केंदुआडीह थाना क्षेत्र में जहरीली गैस का खतरा लगातार होता जा रहा है। गैस के प्रभाव से अब तक 2 महिलाओं की मौत हो चुकी है। वहीं एक पुरुष की मौत के बाद ग्रामीण कह रहे हैं, जिसके बाद पूरे इलाके में दहशत और तनाव फैल गया है। वहीं इस मामले को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश देखा जा रहा है। चाईबासा के चक्रधरपुर में पुलिस ने अवैध नशा के खिलाफ कार्रवाई की। टोकलो रोड स्थित एक मकान में पुलिस ने छापेमारी कर 68 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया। आरोपी ने अपने मोबाइल के बैक कवर से ब्राउन शुगर को छिपा कर रखा था। बोकारो स्टील प्लांट की जोशी कॉलोनी में बुजुर्ग दंपति की हत्या मामले में पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल खून से सना चाकू समेत सामान बरामद किया। कारोबार के विवाद में हत्या का मामला सामने आया।
बंगाल पुलिस कांस्टेबल परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में धनबाद पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। मामले में 17 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, लेकिन गिरोह के कई सदस्य अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। आरोपियों की निशानदेही पर धनबाद का एक लॉज संचालक भी पुलिस के हत्थे चढ़ा। बेगूसराय के लोहिया नगर ओवरब्रिज के नीचे सैकड़ों झोपड़ियां हटाने पर जमकर हंगामा हुआ है। झोपड़ी टूटने से नाराज लोगों ने पुलिस की टीम पर पथराव कर दिया। पथराव करने के दौरान अफरा तफरी का माहौल हो गया। किसी तरह से पुलिसकर्मियों ने भागकर अपनी जान बचाई। बेगूसराय के लोहिया नगर में पथराव के बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। पुलिस ने लोगों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। लोग पुलिस से बचने के लिए इधर उधर भागते लगे। ओवरब्रिज के नीचे अवैध झोपड़ी बनाकर सैकड़ों लोग रह रहे थे। बोकारो स्टील सिटी के सेक्टर 4 लक्ष्मी मार्केट में बीएसएल नगर प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया। मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में लक्ष्मी मार्केट में प्रशासन ने पीला पंजा चलाया और बाजार को अतिक्रमण मुक्त कराया। इस दौरान फुटपाथ दुकानदारों में नाराजगी देखी गई। सीतामढ़ी के पुपरी में अतिक्रमण के खिलाफ दूसरे दिन भी बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में सरकारी जमीन पर कब्जा जमाने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई। प्रशासन की इस कार्रवाई से अतिक्रमणकारियों में हड़कंप है। शहर को जाम से मुक्त कराने के लिए सीतामढ़ी में इन दिनों बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है। दानापुर नगर परिषद में कार्यपालक पदाधिकारी और उनकी टीम ने विशेष अभियान चलाया। अभियान के दौरान सड़क और फुटपाथ के लिए किए गए कई अतिक्रमण को हटाया गया। नगर परिषद की टीम ने कार्रवाई करते हुए दुकानों के सामने बने अवैध निर्माण को हटाया। साथ ही कई लोगों से जुर्माना भी वसूला। मोतिहारी के केसरिया गोइछी गांव में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करना महंगा पड़ गया। जिला प्रशासन की टीम ने बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण की जगह को खाली कराया। जिला प्रशासन की तरफ से पहले नोटिस भी दिया गया। नोटिस का जवाब नहीं मिलने पर बुलडोजर एक्शन किया गया। भोजपुर के शाहपुर के कई इलाकों में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। अतिक्रमण के कारण जाम की स्थिति बन रही है। अधिकारियों ने फिर से अतिक्रमण करने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी। दरभंगा में दिल्ली मोड़ से हवाई अड्डा पर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई। अवैध कब्जा को प्रशासन ने हटाया। लहरिया सराय के गुदरी बाजार में भी अतिक्रमण सड़क पर अतिक्रमण हुआ था, वहां पर भी बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। रांची में जैप 2 के 53वें स्थापना दिवस पर भव्य कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें उनके गौरवपूर्ण इतिहास और योगदान को याद किया गया। समारोह में शहीद जवानों के परिजनों को सम्मानित किया गया। जवानों की शानदार परेड ने सबका मन मोह लिया। झारखंड सरकार और विदेश मंत्रालय के हस्तक्षेप के बाद कैमरून में फंसे झारखंड के 5 मजदूर सुरक्षित स्वदेश लौट आए। सुबह ये सभी मजदूर मुंबई हावड़ा मेल से पारसनाथ स्टेशन पहुंचे और वहां से अपने गांव पहुंचे। घर लौटते ही ग्रामीणों ने उनका स्वागत किया। कई दिनों से चिंता में डूबे परिजन भी राहत की सांस लेते नजर आए। गिरिडीह के डुमरी से जेएलकेएम ने विधायक ने छात्र अधिकार पदयात्रा की शुरुआत की। छात्रों और युवाओं के अधिकार की रक्षा और लंबित समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर पदयात्रा की शुरुआत की गई। पदयात्रा डुमरी से बगोदर, विष्णुगढ़, हजारीबाग, रामगढ़ होते हुए रांची पहुंची। 9 दिसंबर को विधानसभा धरना स्थल में विशाल जनसभा के साथ संपन्न होगी। चतरा जिले के अंबाटांड के युवक ने इंजीनियर की नौकरी छोड़ खेती अपनाई और आज प्रतिमाह लाखों रुपए कमा रहा है। ड्रिप इरिगेशन, मल्चिंग और हाइब्रिड बीज जैसी तकनीकें अपनाकर उन्होंने 21 टन मिर्च बेचकर 10 लाख से ज्यादा की आमदनी की। अब वे 20 एकड़ में अलग अलग प्रकार की सब्जी की खेती कर रहे हैं। गिरिडीह के हरला घाटी समेत कई अन्य जंगलों में अवैध तरीके से मायका खनन धड़ल्ले से जारी है। इससे खनन माफिया लगातार मायका जैसे बेशकीमती खनिज के अंधाधुंध उत्खनन कर रहे हैं। बिहार होते हुए देश के अन्य राज्यों में तस्करी की जा रही। बिहार और झारखंड का बॉर्डर एरिया होने की वजह से अवैध खनन में छापेमारी करने में वन विभाग को काफी दिक्कतें हो रही हैं। जमशेदपुर के मानगो क्षेत्र में बढ़ रही आपराधिक घटनाओं से स्थानीय लोग परेशान हैं। युवा नशे से आदी होते जा रहे हैं, जिस कारण इलाके में अपराध बढ़ रहा है, जिसको लेकर महिलाओं ने सड़क पर उतरकर थाने का घेराव किया और पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पलामू में मेदिनीनगर नगर निगम क्षेत्र में आने वाले कई तालाबों का अस्तित्व खतरे में है। यहां लगातार धड़ल्ले से अतिक्रमण हो रहा है। शहर का
बड़ा तालाब और नवा टोली तालाब अतिक्रमण को लेकर लगातार सुर्खियों में है। लोग शासन और सरकार पर गंभीर नहीं होने का आरोप लगा रहे। लगभग 3 करोड़ की राशि खर्च कर जमुई में पीआईसीयू हॉस्पिटल यानी पेडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट अस्पताल बनाया गया ताकि बीमार बच्चों का इलाज हो सके। 42 बेड के इस पीकू हॉस्पिटल में बने कई महीने हो गए, लेकिन यहां इलाज शुरू नहीं हो पा रहा। धनबाद बीसीसीएल अग्नि प्रभावित भूधसान क्षेत्र में रहने वाले लोगों को बेलगड़िया टाउनशिप में बसाया गया है। अन्य को भी बसाने का काम चल रहा है। झरिया पुनर्वास योजना 2.0 के तहत बेलगड़िया को विकसित मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने पर जोर दिया जा रहा है। बलियापुर अंचल स्थित बेलगड़िया टाउनशिप में धनबाद पुलिस ने के नवनिर्वाचित टाउन आउटपोस्ट का विधिवत उद्घाटन किया गया। रांची में हाई कोर्ट के निर्देश के बाद अतिक्रमण अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत सड़क किनारे दुकानें और घरों को तोड़ा जा रहा है, लेकिन रिम्स के अतिक्रमण अभियान में सुस्ती है, जिस कारण बड़े और आलीशान भवनों के साथ रसूखदारों पर कार्रवाई नहीं हो पा रही। वहीं इस पूरे मामले पर बीजेपी ने सवाल उठाए। कोडरमा में शिक्षा कवच योजना के तहत आवासीय पठन पाठन कार्यक्रम शुरू किया गया। 10वीं और 12वीं के परीक्षा में विद्यार्थियों के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज की पुरानी बिल्डिंग में यह आयोजन किया गया। लगभग 200 छात्रों के लिए 45 दिवसीय आवासीय पठन पाठन कार्यक्रम शुरू किया गया। धनबाद में आईआईटी आईएसएम के शताब्दी स्थापना हफ्ते के तहत ज्ञान विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी में एआई आधारित औद्योगिक समाधान, रोबोटिक का 3D मेटावर्स, माइनिंग मॉडल और स्वच्छ ऊर्जा नवाचार जैसे कई इनोवेशन को छात्रों ने प्रदर्शित किया। हफ्ते भर में विशेष घोषणाएं, पुस्तक वितरण और 400 ड्रोनों का भव्य ड्रोन शो संस्थान की ओर से गौरवशाली यात्रा को दर्शाएगा। हजारीबाग में 7वीं झारखंड यूथ वॉलीबॉल चैंपियनशिप का आयोजन होने जा रहा है। आयोजन 27 दिसंबर से 29 दिसंबर 2025 तक संत स्टेफेन स्कूल वॉलीबॉल मैदान में किया जाएगा। प्रतियोगिता में पूरे झारखंड राज्य के सभी जिलों के लगभग 500 महिला और पुरुष खिलाड़ी भाग लेंगे। गया जी के केंदुआ गांव में सड़क हादसे में युवक की मौत हो गई। सड़क पार करने के दौरान बेकाबू गाड़ी ने टक्कर मार दी, जिससे घटनास्थल पर ही मंटू कुमार की मौत हो गई। हादसे से नाराज लोगों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया और मुआवजे की मांग की। बांका के अमरपुर थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में बुजुर्ग घायल हो गया। घायल बुजुर्ग को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान मौत हो गई। राजेश शाम को सड़क पार करने के दौरान बेकाबू गाड़ी ने रौंद दिया था। औरंगाबाद के दाऊदनगर थाना क्षेत्र से 2 बाइकों के बीच जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार 4 लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। सभी घायल छात्र कलेर के रहने वाले हैं, जो परीक्षा देने दाऊदनगर गए थे। बेतिया के नरकटियागंज में सड़क हादसे में युवक घायल हो गया। डायल 112 की पुलिस ने घायल को अस्पताल पहुंचाया। सोफबा गांव का रहने वाला बसंत कुमार बाजार से सामान लेकर लौट रहा था। इसी दौरान ही बेकाबू गाड़ी ने टक्कर मार दी। छपरा में प्रशासन का बुलडोजर अभियान जारी है। शहर से निकलकर अब ग्रामीण इलाकों में भी प्रशासन का बुलडोजर चल रहा है। नगर बाजार में जिला प्रशासन की टीम ने अवैध निर्माण को तोड़ा। प्रशासन की कार्रवाई से अतिक्रमण करने वालों में हड़कंप है। पटना के बेलदारी चक में जर्जर स्कूल भवन के खिलाफ छात्र छात्राओं ने जमकर हंगामा किया। सड़क जाम कर छात्रों ने प्रदर्शन किया। छात्र छात्राओं ने आरोप लगाया कि उत्क्रमित मध्य विद्यालय बेलदारी चक में 2 ही कमरा है और वह भी जर्जर है। हादसे की आशंका बनी रहती है।